हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूनिग्राफिक्स में ग्रुप फंक्शन। जो कि आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे काफ़ी सारे इमेजेस दिख रही है एनएक्स कैड में से। ये सर्कुलर डायमीटर के ऊपर ग्रुप कैसे बनाते हैं और इसमें कितने टाइप से, ये हम लोग आज यूनिग्राफिक्स में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूजीएनएक्स में। तो ग्रुप जो फंक्शन है वो ग्रुप फंक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको जाना है यूनिग्राफिक्स में, मोर ऑप्शन में, ग्रुप में। यहाँ पर रेक्टेंगुलर, बॉल एंड और यू ग्रुप नाम के 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को एक सर्कुलर सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा जिसके ऊपर हम ये ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक ज्योमेट्री बना रहा हूँ सबसे पहले रिवॉल्व कमांड से, जिसमें आपको ग्रुप कमांड बनाते आएगा। एक सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ करेंगे। रिवॉल्व कमांड हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कुछ इनिशियल वीडियोस में देख लिया है, जिसको अच्छे से समझा भी है और आप उसको यूज़ कर सकते हो। जिन्होंने भी रिवॉल्व कमांड का यूज़ नहीं किया है अभी तक, वो रिवॉल्व कमांड चेक कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल मैंने ट्यूटोरियल बना के डाला है। अभी यहाँ पे मैं कुछ सेक्शन बनाया हूँ और इसमें एक सर्कुलर ग्रुप भी जनरेट कर रहा हूँ। एक ये अल्टीमेट मेथड मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जो कि हम लोग रिवॉल्व में कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग फिनिश स्केच करेंगे। जैसे कि ये रिवॉल्व कमांड है, यहाँ पे हमें एक्सिस देना पड़ेगा और यहाँ पे मैं जो स्टार्ट पॉइंट है वो 0 यहाँ पे दे रहा हूँ सेंटर में। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर प्रोफाइल बनाया है जिसमें एक ग्रुप ऑलरेडी लगा है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप मैंने बनाया है ये बॉल एंड ग्रुप है, सर्कुलर ग्रुप है। यही ग्रुप बनाने के और 3 ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं। होम टैब के ऊपर मोर ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे ग्रुप मिलेगा। सिलेक्ट करना है ग्रुप कमांड, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर ग्रुप ले लेंगे, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू लाइन के ऊपर सिलेक्ट प्लेसमेंट फेस, तो हमें प्लेसमेंट फेस, जिस फेस के ऊपर ग्रुप चाहिए उस फेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें उसके कुछ पैरामीटर यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे, जैसे कि इसका ग्रुप का डायमीटर कितना होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टिंग फेस का डायमीटर चेक करेंगे। इस फेस का डायमीटर है 75 mm, तो हमें ग्रुप जो बनाना पड़ेगा उसका डायमीटर उससे छोटा रखना पड़ेगा। तो हम लोग 74 mm यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ग्रुप का विड्थ यहाँ पे एक 10 mm हम लोग दे देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सर्कुलर प्रोफाइल जनरेट हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे शेडेड मोड को चेंज करना है स्टैटिस्टिक वायरफ्रेम में, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस ग्रुप का सेंटर लाइन आपको डॉटेड में नज़र आएगा। तो आप व्यू को अलाइन कर लो। उसके बाद आपको उसको प्लेसमेंट करना है, जैसे कि एक फेस सिलेक्ट करना है, एक एज। तो मैं यहाँ से अगले वाली फेस से इस ग्रुप का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस डिफाइन करूँगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ रहा है मेरा 50 mm, 50.1। तो यहाँ पे हम लोग 60 mm डिफाइन करेंगे और इसको ओके क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ग्रुप फॉर्म हो गया, जिसको रेक्टेंगुलर ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड है सर्कुलर टाइप ग्रुप का, जिसको हम लोग बॉल एंड ग्रुप बोलेंगे। बॉल एंड ग्रुप फेस को सिलेक्ट करना है और इसका डायमीटर अभी 70 प्लान करेंगे। उसका विड्थ 10 mm रखेंगे। वापस मैं यहाँ पे शेडेड मोड को चेंज करूँगा वायर फ्रेम में, और फिर यहाँ पे मुझे इस ग्रुप से इस ग्रुप का जो एज है इसका डिस्टेंस देना है 15 mm। ओके क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरा ग्रुप भी बन गया।
वापस हम लोग अभी यू वाला जो ग्रू है उसको देखेंगे, यू ग्रू, उसको क्लिक करना है। अभी इस फेस के ऊपर चाहिए, हालांकि मुझे इस फेस का डायमीटर पता नहीं, मैं यहाँ मेजर कमांड के साथ चेक कर लूँगा। इसका डायमीटर 116.08 है, तो इसका जो ग्रू का डायमेंशन में रखना चाहूँगा 110 रखूँगा, जो कि कम रहेगा, और 15 mm विड्थ का ग्रू बनाना चाहता हूँ। ग्रू के कॉर्नर में रेडियस, जो कि ये यू शेप है, इसका कॉर्नर का रेडियस रहेगा 3। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। फिर यहाँ पे मैं वायर फ्रेम स्विच करूँगा। फिर यहाँ पे मुझे बैक के एंड वाली एज से ग्रू का सेंटर डिफाइन करना है 50 mm। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रू, सर्कुलर यू, बॉल एंड वाला ग्रू एंड यू शेप वाला ग्रू, तीनों ग्रू फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे इस कमांड के साथ देख लिए। फर्स्ट वाला जो ग्रू मैंने बनाया है, इसको मैंने रिवॉल्व कमांड में स्केच में ड्रॉ करके बनाया है। ये स्केच में आप तीनों टाइप के ग्रू बना सकते हो, बट अगर एक बार आपने ज्योमेट्री बना दी तो आपको वापस स्केच में जाने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से होम टैब में मोर कमांड के साथ ग्रुप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि ग्रुप फंक्शन सर्कुलर शेप के लिए, सिलेंड्रिकल शेप के लिए कैसे यूज़ करना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।